कई बार व्यक्ति अभिमान में कहता है कि मैंने किया है, भले ही कामकाजी जीवन हो, घर परिवार की स्थितियां हो, और इस अभिमान के साथ में कई बार धीरे धीरे घमंड जुड़ने लगता है कि मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने वो कार्य कर दिया, मैंने उस व्यक्ति को सहयोग देकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। किंतु जैसे ही थोड़ी देर व्यक्ति एकांत में बैठे और मैंने किया है कि आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दे और 5 मिनट उसके ऊपर मंथन करे, तो पूरी ही प्रक्रियाएं परिवर्तित होकर रह जाती है। वो अपने जीवन के बीते हुए दिनों को जैसे जैसे याद करेगा और हर एक जगह इस प्रश्न चिन्ह के साथ में चलेगा कि मैंने किया है, तो वाकई में उसको ये उत्तर मिलेगा कि 80 से 90% जगह है वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता के स्वरूप के साथ में, उस कार्य के माध्यम के स्वरूप के साथ में चल रहा था। न जाने कितना सहयोग लोगों का उसको हासिल था, प्रकृति उस समय कितने सहयोग में उसके साथ में थी। जो समय चल रहा था वहाँ पर उसने जो निर्णय लिए वो सकारात्मक स्तर के ऊपर चलते चले गए। वहीं से व्यक्ति के भीतर अभिमान का ये भाव पूरे तरीके से गायब होने लगता है और वहीं से कृतज्ञता का भाव जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ता चला जाता है। एटीट्यूड बट विद दी अटमोस्ट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये स्थितियां जब जीवन के भीतर निरंतर प्रवाहमान होती है, आप देखिए कि आगे जाकर घमंड की, ईगो की स्थितियां नहीं रहती। हम कई बार कहते हैं व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, ये कहता और सुनता हुआ पाया जाता है कि हमारे भीतर ईगो नहीं है, किंतु दूसरे लोग जो उस व्यक्तित्व की छविकृति बनाते हैं वहां उनको लगता है कि वाकई में ईगो है। किंतु जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह हम अपने निर्णायक कार्यों के साथ में जोड़ देंगे, कोई जॉब को चेंज किया था, जॉब के अंदर कोई बहुत बड़े चेंजेस आपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किए थे जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करने वाले हुए, उनमें प्रेरणा किनकी थी, किस वजूद के साथ में वो व्यक्ति विशेष आगे बढ़ता चला गया, सारी ही पोजीशन क्लियर होती चली जाती है। आपने किसी देश विशेष के साथ में जुड़ने का प्रयास किया, किसी बिजनेस के साथ में जुड़ने का प्रयास किया, वहां पर भी लोग प्रेरणा के साथ में आपके लिए जुड़े हुए थे, सहायता के लिए खड़े हुए थे, फिर कार्य की शुरुआत की। तो जो ये मैंने किया है कि पूर्ण विराम से लेकर क्या मैंने किया है कि जो प्रश्नवाचक स्थितियां हैं, ये जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती है। और जब भी व्यक्ति एकांत में इन दोनों ही स्थितियों पर मंथन करता है, यकीन मानिए भीतर के जो हृदय भाव है वो निरंतर परिवर्तित होते चले जाते हैं। और जब ये हृदय भाव परिवर्तित होते हैं तो मन के भीतर सरलता और व्यापक स्तर के ऊपर सहजता आने लगती है। जहाँ सरलता है, जहाँ सहजता है, वहाँ जीवन का आनंद है। जहाँ जीवन का आनंद है वही व्यक्ति इस क्षण में मौजूद है, और जो व्यक्ति इस क्षण में मौजूद है वो भविष्य की चिंताओं के साथ स्वयं को बारंबार नहीं जोड़ता, और जो पूर्ववत कुछ पश्चाताप उसके साथ है बारंबार उनको भी सामने नहीं लेकर आता। इस यात्रा को इस रविवार के दिन आप भी तय करके देखिएगा, न जाने कितने प्रश्नों के हल सामने घूमते हुए नजर आएंगे। हम भी यहाँ 30 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि में निरंतर चलायमान है, जहां सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। हम शुरुआत करते हैं रविवार के इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि रविवार के इस दिवस में भी कामकाजी जीवन में जो कई बार बर्डन बने रहते हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। उससे हतोत्साहित होने की आवश्यकताएं नहीं है। मानसिक सुख आज भी आपका कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम कई बार एक कंपैरिजन की तरफ जाते हैं कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो आज बहुत सुकून के साथ में है या फिर व्यग्रताओं के साथ में है, हम आज भी कर्मशील हैं, उसका सुकून बहुत अलग है। वो आज आप महसूस करते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में ये दिन तीव्रगामी होकर आपको मदद करने वाला रहेगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर आप कार्य कर रहे थे, जहां से आपका व्यापारिक दृष्टिकोण आजीविका भी जुड़ी हुई है, तकनीक के साथ में जुड़ने का प्रयास बारंबार आपने किया किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई,
ये समय वहाँ पर भी आपको सिरबद्ध आधार के ऊपर महत्वपूर्ण सफलता देने वाला हो सकता है। आपसे यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि जो एकांत की प्रवृत्तियाँ होती है उसको स्वयं के साथ में ज़रूर जोड़िएगा। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है वो तकनीक से दूर रहे। मन के भीतर की जो एंग्जाइटी होती है, आप जब चर्चाओं में उसको दूर करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे दिवस विशेष में जब चंद्रमा मकर राशि स्थान में चल रहे हों और आपकी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार कर्म भाव के साथ में अपना पूरा इफेक्ट रख रहे हों तो पोजीशंस में पॉजिटिविटी आने की शुरुआत होती है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आप अपनी फ्लॉलेस अप्रोच को बनाकर रखिएगा तो गृहस्थ का पूरा सहयोग आपके लिए मौजूद रहने वाला है। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है, ये एक पहली स्थिति। तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है वो भी रविवार के दिवस में पूर्णतया आपके साथ में चलायमान रहेगा, जो आत्मिक आनंद देने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के दिवस विशेष में भी कुछ टास्क सामने आ सकती है जिनको आप आज ही के दिवस में पूर्ण करने का विचार कीजिएगा। कई बार व्यक्ति रिएक्टिव होता है कि आज भी चैन की सांस नहीं है, आज भी लगातार कामकाज है, किंतु इस अप्रोच से दूर हटकर जब हम देखते हैं और मालूम चलता है कि कामकाज 2 से 3 घंटे का ही है जो अगले सप्ताह के प्रेशर को कम करके रखेगा, तो व्यक्ति वहीं से अपने मानस को सकारात्मक स्तर की ओर लेकर आने वाला होता है। इन्हीं प्रवृत्तियों को आप अपने साथ में जोड़िएगा। भाइयों के साथ संबंधों में गहराई आती चली जाएगी। तो वहीं किसी भी किताब के साथ में खुद को जोड़ना या रुचिकर विषय के साथ में खुद को जोड़ना 50 से 70% तक जो मन में उहापोह चल रही है उसको कम करने वाला हो जाता है। ये एक स्थिति मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आपको सताने वाली हो सकती हैं, उनसे सावधान रहें। भूमि संबंधित कार्यक्षेत्र में किसी भी निर्णायक चर्चा की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी ये समय पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए सहयोगी बना रहने वाला रहेगा। यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए जो भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ संभावनाएं बहुत बेहतर तरीके से है। यात्रा संबंधी आधार को टाला जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ जो आपके लिए निरंतर कुछ न कुछ समस्याएं सामने आ रही थी, आज उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त भाव से आप जो भी अपने साथ में प्रॉब्लम चल रही है उन पर एक एक सिरे के साथ में ध्यान देते चले जाइए। काफ़ी हद तक समाधान की प्रवृत्तियां आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेंगी, ये एक प्रमुख बात। तो दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके चलिएगा कि यहीं से नौकरी पेशा जीवन में जो आपके पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए वो भी सर्वकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि रविवार को भी कामकाज सामने आता है, आप अपनी पूरी ही तीव्रता के साथ में चलते हैं और अंततोगत्वा सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं। जहां संभावनाएं नहीं थी वहां अपनी भावनाओं को कर्म के साथ में जोड़कर आपने सकारात्मक किया और कार्य के साथ में एक अलग अनुगूंज जोड़ते चले गए। ये स्थितियां यहां आपके लिए रहने वाली हो सकती है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा। तो वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आप यहां पर बचने का प्रयास जरूर करें। वहीं वायु जनित विकारों से दिक्कतें सामने आ सकती है। साथ ही साथ में जो भी कामकाज टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ जुड़े होते हैं वहां धैर्य रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए परिवर्तन की हदों को सामने लेकर आएगा। यानी इस दिवस के अंदर अवसर प्रतिध्वनित हुए, आप स्वयं को उनके साथ में जोड़ते चले गए और जो परिणाम सामने आए वो आकस्मिक तौर के ऊपर सुख की प्रवृत्तियों को भी जोड़ने वाले रहे। ये एक आधार आपके साथ में है। तो वहीं पर भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय यहाँ आपको लेने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन से दूर आज का जो दिवस बीत रहा है, काफ़ी हद तक नए आइडियाज़ के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और उनको किस तरह से आप एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आएंगे उसको आप
टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में स्वयं के साथ में जरूर जुड़िएगा। विचार आते हैं और विचार गायब हो जाते हैं, विचार आते हैं और विचार कर्म के साथ में निरंतर जो गति बनती है उससे नेपथ्य की ओर चले जाते हैं। किंतु जब व्यक्ति उन विचारों के साथ में अक्षुण्ण आधार को निरंतर प्रवाहमान रखता है तो वहीं से बहुत कुछ परिवर्तित कर देने वाला हो जाता है। और ये ही विकास क्रम आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला रहेगा। यहां आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये दिन काफी हद तक बेहतर रहेगा। तो वहीं पर जो छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्शन निकल कर आते हैं दोपहर के साथ में, वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखें। तो वहीं घर का कामकाज करते वक्त महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटी मोटी चोट लगने वाली नहीं रहे और किसी भी तरीके के मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं हैं तो आप उसको भी हल्के में लेने का प्रयास नहीं करें। ऐसी इग्नोरेंस कई बार व्यक्ति को दिक्कत दे जाती है और परेशानियों के स्वरूप को बढ़ाने वाली भी हो जाती है। उससे आप पूरे तरीके से सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ शिक्षा संबंधी आधार के साथ में आपकी एकाग्रता भरपूर तरीके से बनी रहने वाली रहेगी। वहीं सिंह राशि, यहाँ सोच में आज एक रुग्णता आ सकती है। क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, बारंबार असफलता मिल रही है, कहीं पर पहुंच नहीं रहे हैं। स्वयं को आप संगठित कीजिए। ऐसे विचारों को दूर हटाने के लिए भीतर की ताकत को एक स्वरूप में लाने की आवश्यकताएं होती है और उसके लिए आपको चिंतन की आवश्यकताएं हैं। जो सारे ही लोग आसपास जुड़े रहते हैं, जो सारी ही चर्चाएं निरंतर चलती है, चैट के रूप में, कॉल के रूप में, पारिवारिक स्तर के रूप में, उन सब से दूर हटकर आप यदि स्वयं के साथ में वक्त बिताते हैं तो पूरे तरीके से खुद को संगठित कर पाते हैं। व्यक्ति के साथ में दो ही स्थितियां ऐसी सर्कमस्टांसेस में सामने होती है, या तो वो सिंपैथी हासिल करने की तरफ जाए या फिर खुद को जोड़े और ये कहे कि जिस स्थिति के साथ में हूं मैं पूरे तरीके से अपनी चेतना के साथ चल के कोई न कोई समाधान जरूर निकाल कर लेके आऊंगा। और इसी आधार को आप अपने साथ में प्रविष्ट करके रखिएगा। यहां सिंह राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए यहां ऋण संबंधी स्थितियों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है और इसी के साथ जो आंतरिक शत्रु है उनको आप हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें अपने ऊपर। हृदय जनित रोगों से भी थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलिएगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और इंस्टेंट बेस के ऊपर रिएक्शन निकल कर आता है, मन मुटाव की श्रेणी से बहुत दूर, रिश्ते से एक दूरी बनने की संभावनाएं होती है कि अब शायद हम यहाँ पर निभाव आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वही हमको थोड़ा सा रोकना चाहिए, पास्ट की पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ में जब भी व्यक्ति स्वयं को जोड़ता है ऐसी दुविधाओं से दूर होता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को आप जरूर अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए क्षमताओं में पूरे तरीके से जुड़ाव महसूस हो रहा है, यानी जिस भी कामकाज को आप हाथ में लेंगे पूरी ही निर्बाध गति के साथ में उसको पूर्ण करने वाले होंगे। भाग्य का बहुत बेहतर तरीके का सहयोग आपके साथ में चलायमान रहने वाला रहेगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूरे संकेत सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वहीं पर जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे उनको आप सबसे पहले हाथ में लेने का कार्य कीजिएगा। वहीं से समाधान सम्यक आधार आपके साथ रहेगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है ये दिन आपको काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में भी ये समय विशेष आपको निरंतर एक अलग तरीके की गति देने वाला है। तो वहीं आप देखें कि संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव टॉक के साथ में होगा, जो कहीं न कहीं आपको एक अलग तरीके का सुकून देती चली जाएगी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज को आप अवॉइड करें। प्रोएक्टिव रहकर किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ आप इस सप्ताह की शुरुआत के साथ में जाना चाहते हैं तो इस रविवार के दिवस विशेष को अपनी तैयारियों के रूप में आप लें। यहाँ आलस्य की प्रवृत्तियों को छोड़कर जब व्यक्ति पूरे तरीके से कर्मशीलता के साथ स्वयं को जोड़ता है बड़े परिवर्तन लेकर आता है। तो वहीं घर परिवार के कार्यों में भी यहाँ आप रुचि लीजिएगा, एक अलग तरीके का आत्मिक सुख आपको मिलता चला जाएगा। वहीं तुला राशि, यहां जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां होती है वो मन पर काबिज हो सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम आपसे ये निवेदन,
कामकाजी जीवन में कोई भी व्यक्ति बारंबार अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वहां पर भी सहज बने रहने की आवश्यकताएं होंगी। एग्रेसिव एटीट्यूड से आप बचिएगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ में है, रविवार के दिवस में भी आपको मालूम है कि कामकाज की ओर जाना ही जाना है। कोई टास्क लंबे समय से पूर्णता की ओर नहीं जा पा रही है। यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करें। एक अलग ऊर्जा के स्तर के साथ में आप चलायमान रहेंगे। तो वहीं तुला राशि के जातकों से यहाँ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माता के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखिएगा। और साथ में ही जो आजीविका संबंधित स्तर के साथ में आप बड़े चेंजेस की ओर जाना चाह रहे थे, वहां पर भी आप अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जीक्यूशन की अप्रोच को सामने लेकर आने से आप बचिएगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो इस समय की प्रवृत्ति के अंदर वहां पर भी आप स्वयं को एक एक्सपीरियंस ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ लेकर जाइएगा। किसी भी निर्णायक स्तर के ऊपर बहुत जल्दबाजी में नहीं पहुंचे तो बेहतरी रहेगी। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज एवं आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में भी ये समय तुला राशि के जातकों के लिए सहयोग देने वाला रहेगा। यहाँ आपको सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करने की ओर जरूर जाना चाहिए। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो यहाँ यात्रा संबंधी कार्य पूरे तरीके से आप टालकर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग प्रत्येक स्तर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला है। जो रुकावटें और बाधाएं बारंबार परेशान कर रही थी, सबसे पहले उसी कार्य की ओर आप जाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ये याद रखा जाए कि हम अपने एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी जरूर रखें। कई बार व्यक्ति मुस्कुराना भूल जाता है, कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को याद करना भूल जाता है, कई बार व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमने ऐसे कार्य न जाने कितनी बार आसानी से पूर्ण किए हैं, और आप उन सारी ही स्मृतियों को अपने साथ में अक्षुण्ण आधार पर लेकर चलते हैं तो ये समय विशेष भी आपको विजय की ओर ही लेकर जाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी अनुशासित होकर व्यायाम आदि की प्रक्रियाएं होती है उनको भी अपनाने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ गले से संबंधित परेशानियां हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती हैं। तो वहीं जो पत्नी या फिर पति पक्ष है उनके साथ में कोई भी निर्णायक वार्ता कामकाज को लेकर करनी है, उसको भी आप यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं धनु राशि, आपके लिए धनागमन संबंधी संभावनाएं कामकाजी जीवन में बहुत बेहतर हद के साथ में आगे बढ़ने वाली होगी। कोई भी रुकावट और बाधा इस रास्ते में आपके सामने नहीं आ रही है, ये एक बात। तो वहीं पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप वाणी संबंधित कामकाज में जो आपकी कन्विंसिंग पावर बनी हुई है उसको पूरे तरीके से यूसेज की ओर लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। यहाँ स्पष्टतया ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप जिस कार्य क्षेत्र के अंदर जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, कॉन्शियस अप्रोच में प्रोएक्टिव रहकर उसकी पूरी ही प्रिपरेशन रविवार के दिवस में कीजिएगा और उसके परिणाम सुखद आधार पर आपके सामने होंगे। नौकरी पेशा जीवन में चिंताएं सामने है और आपको लगता है कि कुछ महीनों में परिवर्तन की ओर जाना होगा, तो कुछ महीनों के बाद में तैयारी करने के बजाय आज के दिवस को ही यदि हम गोल बनाकर चलते हैं कि हम यहीं से अपने रिश्तों को पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो पास्ट के रिलेशन रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में उनसे भी चर्चाएं करेंगे, सीवी आपको पुनः एक बार प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है, तो उन सारी ही गतिविधियों को आज से ही शुरू कर देना ज्यादा बेहतर है। तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी मौसम जनित बीमारियां होती है वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसी के साथ में रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहिएगा। इस समय में कोई रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो खुशनुमा पल सामने रहेंगे जो मन को आत्मीयता देते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के पूरे संकेत आपके सम्मुख यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं पर रविवार के इस दिवस विशेष में भी छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार आपको सता रही थी उससे आप मुक्त होकर बढ़ते चले जाएंगे। घर परिवार और मित्रों के साथ में जो भी चर्चाएं होंगी उनको आप कंस्ट्रक्टिव टॉक के रूप में ले सकते हैं, यानी कि कहीं न कहीं वो आपके लिए समाधान सम्यक आधार को लेकर आ रही है। ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ सॉल्यूशन आपके सम्मुख निरंतर गतिमान होने वाले होंगे। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में जो गृहस्थ का सहयोग होता है
वो भरपूर तरीके से मिलता चला जाएगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी जो आपने अभी तक अपने लिए एक बेटरमेंट की अप्रोच को नहीं देखा है, उसकी एक तरह से शुरुआती आधार को आप देखने वाले रहेंगे। इससे भी हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस व्यापक वृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं उसकी भी तैयारी करके जरूर रखें। वहीं कुंभ राशि, यहाँ खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा, तो वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज में संभावनाएं पुनः आपके सम्मुख आती चली जाएंगी। यात्रा संबंधी कार्य को टालने के साथ ही आपको ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी निर्णायक लोग कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनसे एक टेलीफोनिक कॉल के ऊपर वार्ता जरूर होती चली जाए। और वहीं पर जो आप अभी तक अपनी क्षमताओं के साथ में पूरे तरीके से न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, किंतु रुकावट और थकावट को अपने जीवन में यहाँ साथ में लेकर चलने वाले नहीं रहे आप। ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में किसी एजुकेशन के फ्रेम की तरफ जाना चाहते हैं, उस बार भी आप निर्णय ले सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में जो भी पुस्तक अध्ययन आदि की प्रक्रियाएं होती है, तकनीक से दूर रहकर उनसे जुड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं मीन राशि, यहाँ पर लाभ निरंतर आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं पर कामकाजी जीवन में आपके लिए जो एक सर्वसम्मति बननी चाहिए वो भी निरंतर बनी रहने वाली होगी। आपने कोई निर्णय यहाँ इस तरह से सुनाया और पूरी की टीम उसके लिए एग्री हो गई, वो एक तरह से आपकी सम्मानजनक स्थितियां हैं जो निरंतर आप अपने कामकाज के साथ में प्राप्त कर रहे हैं। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में ये समय बेहतरी देगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी आप इस बात को अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि इस समय की बेहतरी आपको काफ़ी हद तक निर्णय में सकारात्मकता देने वाली रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल इस रविवार के दिन भी सामने आता है, तब भी आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बल ज़रूर देकर चलने वाले रहें। आलस्य से जितना दूर रहते हैं उतनी बेहतरी है। तो ये था 30 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।